वेलकम टू माय चैनल ब्राइट कैरियर वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये पार्ट 3 है जहां पर हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन का डिस्कशन भी हम इस वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का डिस्कशन पार्ट 1 में नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से हम इस वीडियो में ही अरिथमेटिक मीन का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और आपको करना है वीडियो को पॉज। जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँ तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो मेरे पार्ट 1 के वीडियो पर जाकर पार्ट 1 को पहले कम्प्लीटली वॉच करें, उसको देखें, उसके फॉर्मूलेज को याद करें। ठीक है, और किस तरीके से फॉर्मूला का अप्लाई किया जाता है उसके लिए आपको पार्ट 2 पे जाना होगा, जहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे फॉर्मूलेज के क्वेश्चंस करवाए हैं, वो पहले आप कंप्लीट वॉच करें, देन यहाँ पर आ सके। और अगर किसी बच्चे ने पूरे कंसेप्ट को पढ़ रखा है अच्छे से तो वो वीडियो को देख सकता है, ये वीडियो को उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो सही है, नहीं बन रहे हैं तो आपको कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। ठीक है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है और nth टर्म दे रखा है हमें। ठीक है, और ये जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, इस पॉइंट से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और nth टर्म का मैंने कंसेप्ट आपको दे रखा है, अगर जिस बच्चे ने मेरे वीडियो को देख रखा है तो जल्दी से एक फटाफट इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो तब तक मैं जो है तब तक वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई होप सबने क्वेश्चन को कर लिया होगा, आंसर भी आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और मैच करिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन है द nth टर्म। ठीक है, सो nth टर्म हमें गिवन है 7 - 4n और हमें पता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पर भी डालना है। मान लो a5th टर्म डाल दिया हमने, a5th इज इक्वल टू 7 - 4 5। ठीक है, सो 4 × 5, ओके, 7 - 4 × 5 -20, सो इट मीन्स -13 वैल्यू हमारे पास मिल चुका है a5th टर्म का। सो 5th टर्म का वैल्यू हमें मिल चुका है -13। इस तरीके से हम a4th निकाल लेते हैं। ठीक है, सो a4th विच इज इक्वल टू -7 - 4 × 4, सो ये हो जाने वाला है हमारे पास 16 विच इज इक्वल टू -9। ठीक है, -9 वैल्यू आने वाला है। इसी तरीके से हम a3 निकाल लेते हैं। सो a7 - 4 × 3 विच इज इक्वल टू 7 - 12 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, इस तरीके से a2 निकाल लेते हैं और a2 क्या होने वाला है हमारे पास, a2 7 - 4 × 2 विच इज 7 - 8 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से हमने a2 a3 a4 a5 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं AP में लिखना चाहूँ तो AP हमें क्या बन रहा है, a2 यानी -1, फिर -5 और -9 और -30। ठीक है, इस तरीके से हमें AP मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, AP हमें बनता हुआ दिख रहा है, -1 -5 -9 -30, इस तरीके से हमें AP मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने सिंपल सा कंसेप्ट दिया कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करो, कांस्टेंट टर्म मिलने वाला है जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस होनेगा। तो ये अगर मैं a2 है, ये a3, ये a4, ये a5 अगर मैं इसे डिनोट करूँ, सो a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3 इज इक्वल टू a5 - a4। ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इन दोनों का डिफरेंस वो इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है अगले नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म के। ठीक है, तो a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3। सो इसको सॉल्व करते हैं तो a3 विच इज -5 -(1) इज इक्वल टू a4 विच इज -(9) -(5). ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास वैल्यू -4 और इसको सॉल्व करूँ तो इसके पास भी जो वैल्यू आने वाला है -4, यानी -4 हमारा कांस्टेंट बन रहा है AP में, इस AP में। ठीक है, इस AP की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस AP में अगर -4 हमारा कांस्टेंट बन रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आने वाला है, -4। तो यही हो जाएगा इसका वैल्यू। सो D इज इक्वल टू -4।
सो ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ये 1 और 2 मार्क्स का वेटेज है, इससे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन है नहीं। दिल्ली 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 में जैसे जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी को जरूर बनाएं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर ले, सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर ले, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और उसको देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जिस किसी ने भी नोट नहीं किया या जिस किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत थी तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। ये एक कंसेप्ट था जो कि हमें सिंपली nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं मूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √8, √18, √32 और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है कि क्या होने वाला है। अगर ये √8 है, √18 है, √32 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। और ये भी क्वेश्चन ऑल इंडिया 2008 में आया हुआ है, तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन शायद 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन। तो फटाफट आप वीडियो को पॉज कर ले, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दे। ठीक है, तो आई होप सबको आ जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको आ चुका होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फाइंड कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट टर्म √8 है, सेकेंड टर्म हमारे पास √18 है, थर्ड टर्म √32 है। एक तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है, √18। देखो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 किसी को आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से हम पता लगाए कि ये कैसे हो सकता है। तो हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जो मेथड आपको सूटेबल लगेगा वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 1 में हम करने वाले हैं एपी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, nth टर्म का। सो फर्स्ट टर्म हमें भी गिवन है √8 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, सो √18 माइनस ऑफ √8। अच्छा, √18 में से √8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? अब बच्चे बोलेंगे √10। ओहो, गलत हो जाएगा, √10 तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होता है √10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फैक्टर कर देंगे। सो अगर मैं √18 का फैक्टर करूं तो 9 × 2 कर सकता हूं, √8 का फैक्टर करूं तो 4 × 2 कर सकता हूं। ठीक है, ये कर सकता हूं। 9 अगर रूट के अंदर है तो 9 स्क्वायर रूट होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा 3√2, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2√2। सिंपली √2 हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, √2 हमारे कॉमन डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, सो हमें मिल चुका है a1 यानी फर्स्ट टर्म, हमें मिल चुका है कॉमन डिफरेंस। सो सिंपली ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमें फाइंड क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। सिंपली हम a4 का फॉर्मूला लगा देते हैं, a4 = a + 3 × d। ये फॉर्मूला होता है, यानी a + n - 1 × d। तो n हमारे पास 4 है तो 4 - 1 × d, सो 4 - 1 इट मीन्स 3, सो 3 × d। ओके, a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं √8 + 3 × √2। ओके, और √8 क्या है हमारे पास, √8 तो मैंने ये लिखा है 2√2, सो 2√2, √8 को मैंने क्या लिखा है 2√2 और प्लस 3√2, 4 - 1 × 3। सो ओके, सो a4 = a1 + 3d + √8 + 3√2 विच इज इक्वल टू 5√2। ये वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। यही हमारे फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 5√2, यही आने वाला है हमारे पास। आई होप सभी बच्चों का आ चुका होगा यही वैल्यू 5√2। कैसे, क्योंकि √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 और 2√2 + 3√2, क्योंकि रूट के अंदर सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐड हो जाता है सिंपली, तो 5√2। बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं किया √10, तो यहाँ पर रूट के अंदर अगर 18 होता तो सिंपली ये 0 हो जाता, क्योंकि माइनस सेम प्रोडक्ट 0। अगर मान लो √18 है प्लस 2√18 है तो ये हमारे पास 3√18 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जब सेम क्वांटिटी हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। अदरवाइज अगर डिफरेंट क्वांटिटी हो तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा। ठीक है, ओके, तो ये एक बार देखो यहाँ पर मिसमैच हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जस्ट मिनट, √18
-√8, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर 5√2 वैल्यू आने वाला है मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर टू भी जो है इसी तरीके से रिलेट करता है। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 √18 को क्या लिख सकता हूँ, 3√2, जैसे यहाँ की आप देख सकते हैं, ठीक है। √18 को मैंने क्या लिखा है, 3√2, ओके, सॉरी 18 को क्या लिखा है, 3√2, ओके। अब यहाँ पर 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2। क्यों लिख दिया मैंने इसे, इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ 16 × 2, और 16 तो स्क्वायर रूट है 4, सो 4 का स्क्वायर क्या है 16, सो 4 × √2, सो 4√2। सो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, 5√2, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से पता कर सकते हैं कि अगला टर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका सिर्फ आपका जो है माइंड चेकअप करने वाला था कि माइंड आपका कितना चल रहा है, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड था ये भी क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो है आपको अगर पता है किस तरीके से रूट को सॉल्व किया जाता है तो रूट सॉल्व करके भी आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं उस हिसाब से आपको पता चल रहा है किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। तो बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी ही आते हैं पेपर्स में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे डिस्कस, और ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और मैं इसको जा रहा हूँ रफ करने, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 5n² 2 + 3n/2, फाइंड इट्स 20th टर्म। बेसिकली हमें 20th टर्म फाइंड करना है, यानी बेसिकली हमें nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, अगेन पार्ट 3 में देने जा रहा हूँ ये कंसेप्ट। और ये इसके ऊपर मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, इस क्वेश्चन के ऊपर या इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, जिसमें मैंने 3 स्टार लगा दिया था, ठीक है। और इसे बोला था कि मैंने याद कर लेना, उसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और वही यहाँ पर हम करने जा रहे हैं फिर से। an = Sn - Sn - 1। ये जो आइडेंटिटी है अगेन मैं इसको 3 स्टार देने जा रहा हूँ। मतलब इसे तो याद कर लो, बेसिकली किसी को मत करो, इसे तो याद कर लो, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक की दे दिया मैंने, ठीक है, आपको कि सिंपल ये फॉर्मूला डालो और आंसर पाओ, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स तो गिवन है, हमें चाहिए ये। अगर हमें ये मिल जाता है तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। तो सिंपली वही करने जा रहे हैं हम, ठीक है। एक बार रफ हो चुका है, एक बार देख लो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत बच्चों से हो गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी बता रखा है, पार्ट 2 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ठीक है। तो आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, फिर भी मेरा फर्ज है एक बार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। तो Sn हमें पता है, सो Sn हमें पता है 5n² + 3n/2। बेसिकली ये लिख सकते हैं so, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एंड 5n² + 3n/2, सिंपल ये होने वाला है। Sn - 1 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ जहाँ n है वहाँ n - 1 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसी का तो है Sn के लिए ये आ चुका है। तो Sn - 1 के लिए क्या आएगा, n - 1 का फंक्शन आएगा। तो सिंपली हम 5n - 1 का स्क्वायर + 3 × n - 1/2 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है आइडेंटिटी a - b का स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। सो आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये तो आना ही चाहिए, 8th 9th में सिखाया जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × n² - 2n + 1, ओके, एंड + 3 × n - 3/2। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5n² - 5 × 2 विच इज -10n, 5 × 1 + 5 + 3n - 3/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होता है हमारे पास 5n² - 7n + 2/2, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है Sn - 1 का वैल्यू, ठीक है। हमें मिल चुका है Sn - 1 का वैल्यू और हमें मिल चुका है Sn की वैल्यू, ये तो गिवन था, ठीक है। अब क्या करना है हमें, nth टर्म के लिए सिंपल सा है, Sn में से Sn - 1 को माइनस करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। nth टर्म मिल जाएगा तो 20th टर्म वैल्यू फाइंड कर देंगे, n की जगह पर 20 रख देंगे और इससे 20th टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ एंड देन इसको जो है प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ठीक है, मैंने तो रफ कर दिया। ओके, मुझे याद है डाटा। Sn-1 का वैल्यू हमारे पास मिल चुका था 5n² - 7n + 2, ठीक है। और Sn का वैल्यू तो हमें गिवन ही है 5n² + 3n/2। ओके, अब nth टर्म के लिए सिंपल सा स्टेप, an = Sn यानी 5n² + 3n/2 माइनस ऑफ 5n² - 7n + 2/2। सो अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, सो 5n² + 7n माइनस ऑफ 2/2, एलसीएम तो सेम रहने वाला है। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10n माइनस ऑफ 2/2। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 2 से, तो ये 5n माइनस ऑफ 1। सो nth टर्म की वैल्यू क्या आने वाला है हमारे पास, 5n - 1। ये मिल चुका है हमें nth टर्म का वैल्यू। अब सिंपल सा हमें 20th टर्म चाहिए, तो जो भी हम यहाँ पर जो भी टर्म चाहिए वो उसके लिए n की जगह पे हम वो रख देंगे। तो अगर हमें 20th टर्म चाहिए तो मैं एक अलग पेन से लिख देता हूँ। सो 820 = 5 × 20 माइनस ऑफ 1, 100 माइनस ऑफ 1, 99। ये मिल चुका है हमारे पास 820th टर्म का वैल्यू, यही तो फाइंड करना था हमें। तो सिंपल सा हमारे पास आ चुका है वैल्यू 99, ठीक है। तो ये रहा प्रोसीजर, ये रहा स्टेप्स जो कि आपको अप्लाई करना है। जो भी क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप दिख जाता है एग्जाम्स में या कहीं भी अगर आपको मिलता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके का प्रोसीजर अप्लाई करना। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो याद कर लेना है। ये देख सकते हैं 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, और भी क्वेश्चन आगे भी आए हुए हैं। ये नहीं, मैं प्रीवियस इसलिए इससे मतलब 2006, 2008 इस सब का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब का रिपीटेशन हो सकता है। अब 2020 में जो क्वेश्चन आया वो रिपीट तो नहीं होगा, अभी 21 में तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैं प्रीवियस और बहुत साल पहले के क्वेश्चन करता हूँ डिस्कस, ताकि वो सब रिपीट होने के चांसेस होते हैं उनकी, उन क्वेश्चंस के। इसलिए मैं बहुत प्रीवियस साल के क्वेश्चंस को करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ गया 99, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ 7th and 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 97। फाइंड द एपी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी अगेन वेरी सिंपल है। आपको जैसे मैंने बता रखा है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये भी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो किस किस तरह के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने चाह रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली। तो सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ एन एपी 72 एंड सम ऑफ 7th and 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 97। फाइंड द एपी, हमें ये फाइंड करना है, सिंपल। तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करके सॉल्व करके एक बार वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तब तक मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आई होप सबने कर लिया होगा। और चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सो द सम ऑफ 5th and 9th term, so sum of 5th plus sum of 9th is equal to 72 and sum of 7th plus sum of 12 is equal to 97। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एपी हम जल्दी से बना सकते हैं। ए उसमें डी ऐड करते जाएंगे और एपी हमारा बनता जाएगा। यही सिंपल सा स्टेप है। अगर बच्चे ने अभी तक भी आइडिया नहीं लगा पाया किस तरीके से सॉल्व करना, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया है कि इन दोनों का फॉर्मूला यूज़ करो। ये इक्वेशन दे रखा है, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू फाइंड करो। और ए और डी जब मिल चुका रहेगा हमें या मिल जाएगा तो सिंपल सा हम एपी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सम ऑफ 5 टर्म, सो 5/2 इंटू 2a, ए तो हमें नहीं पता, तो a प्लस n-1d, n-1 इट मीन्स 4 इंटू डी प्लस 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू 72। ओके, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये सिंपली 10a प्लस 20d, ओके, एंड 18a प्लस 72d इज इक्वल टू 72 इंटू 2। कैसे किया मैंने, आई होप सबको पता चल गया होगा।
क्या किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इस 2 को इस तरफ भेज दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आया, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, वे 144। और अगर मैं इन दोनों को टर्म को ऐड कर दूँ तो 10 + 18 विच इज़ 28a प्लस 20d प्लस 72d, ओके 92d, ओके, और इज इक्वल टू 144, ओके। अब मैं अगर डिवाइड दे दूँ क्या ये, हाँ ये अगर मैं डिवाइड दे दूँ 2 से, सो 2 2 एंड 2, सो सिंपली ये 14a प्लस 92, इट मीन्स 46d इज इक्वल टू 72, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो है, इसे मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। 14a प्लस 46d इज इक्वल टू 72, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे अलग साइड से रख लेता हूँ और फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो वैल्यू जो आएगा वो इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन लेंगे और सिंपल सा थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे और डी फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी से इस पेज को नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं इसको। 7 + 12 का दे रखा वैल्यू 97, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू नहीं प्लस 12/2 इंटू 2a प्लस 11 इंटू d इज इक्वल टू 97, ठीक है। 7 2 जा 14a प्लस 42d प्लस 24a प्लस 11 इंटू 12, ओके 11 इंटू 12, 12 10 जा 120 एंड 132, ठीक है, 132d इंटू 97 इंटू 2। इसको मैं अलग से लिख के रहता हूँ क्योंकि अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 14a एंड 24a, सो 14a प्लस 24 विच इज 38a, ओके, एंड 42d प्लस 132d। अगर मैं इसको सिंपली ऐड करूँ तो 4 7 एंड 1 174d, ओके 174d इज इक्वल टू 97 इंटू 2। सो इसको सिंपली अगर मैं काट दूँ 2 से, ठीक है, तो सिंपली 19a प्लस 8 2 16 7 87d इज इक्वल टू 97। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को फाइंड कर दिया है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है और एपी आपको एक सीक्वेंस बना के दिखाना है और ये इसका वैल्यू कमेंट करना है, ठीक है। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप ए का वैल्यू फाइंड करके मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे और डी का वैल्यू फाइंड करके कमेंट करेंगे, ठीक है। डी का वैल्यू, ए का वैल्यू। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, स्टेप तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर मुझे खुद भी नहीं पता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया है और आंसर नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है, आपको कमेंट करना है मेरे वीडियो को, ठीक है, कमेंट करना है। अब अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो वो देख लेना आप एक बार, लेकिन ये प्रोसीजर तो यही रहने वाला है, ठीक है। और ए और डी की वैल्यू जो भी है आएगा आपको कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है मेरे वीडियो में, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना ए और डी की वैल्यू, तो मैं पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है और क्या सही किया या गलत किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं क्योंकि मुझे एएम भी डिस्कस करना है, अरिथमेटिक मीन भी डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को यहीं कूट करता हूँ और मैंने ज़्यादातर 50 to 60% आपको मैंने बता दिया, आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर किसी को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है फाइनली, तब मैं इस क्वेश्चन को आगे जो है अगले पार्ट में या किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे, इतना है कि आप सॉल्व कर लोगे इसके बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी इज 213 205 197 ... 37। ये हमारे पास एपी गिवन है, ठीक है। अब कई बच्चों को ये पता चलेगा कि ये एपी इस तरीके का कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसकी बात की चिंता नहीं लेना है, ये क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन होगा उस तरीके से हमें हैंडल करना है, उस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, 213 205 197
और 37। इससे ये पता चल रहा है कि एपी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि कॉमन डिफरेंस जो है वो निगेटिव है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निगेटिव ऐसे कैसे पता चल गया? देखो यहाँ पर क्या होता है, एपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नया टर्म मिलता है हमें। इसी तरीके से एपी बनता है। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 2, तो अगला टर्म अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो 3 + 2 = 5, इस तरीके से। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है 203 और नेक्स्ट टर्म है 205, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो हमें अगर हम किसी वैल्यू में ऐड करेंगे कोई पॉजिटिव वैल्यू तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हमें निगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस बेसिकली वो निगेटिव है। तो अब इस क्वेश्चन को प्रोसीजर किस तरीके से, प्रोसीड किस तरीके से करना है, सिंपली आपको क्या करना है, nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, डी फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। तो अगर हमें इन डाटा सबको अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम एन टर्म फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक है। एन टर्म अगर हमें मिल जाता है, अगर एन ऑड है तो सिंपली आपको क्या करना है, n+1/2 कर देना है। अगर एन इवन है तो सिंपली जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते हैं तो उसी तरीके से आपको मीडियन वाले करते हैं, मीडियन का केस उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी हैंडल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं इस मार्कर से लिखता हूँ। सो ए की वैल्यू मेरे पास 213 है, डी गिवन है -8 हो जाएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 205 - 213, सो सिंपली हमारे पास -8 आ गया, ठीक है। ओके, अब हमें गिवन क्या है, लास्ट टर्म an = 37। ओके, सिंपल सा प्रोसीजर करेंगे, an = a + n - 1 × d, an which is 37, a 213 plus n minus of 1 into d minus of 8. So 213 minus of 8n plus of 8, 37. So simply 8n is equal to 213 plus 8 and minus of 37. So 221. 13 में से 8 ऐड 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 बनने वाला है, ठीक है। माइनस ऑफ 37। ओके, सो 11 में से 7 4 एंड 11 में से 3 8 184 विच इज 8n। अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड दूँ तो ये 23 बनने वाला है, ठीक है। 23 8 2 जा 16 2 23, ठीक है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू जो हमारे पास है 23, और 23 क्या है, एक ऑड है, ठीक है, एक ऑड वैल्यू है 23। क्योंकि ऑड वैल्यू है तो सिंपली इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n+1/2 मिडिल टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, n+1/2। तो 23 + 1/2 विच इज 12th टर्म, ठीक है। 12th टर्म हमें फाइंड करना है तो a12 इज इक्वल टू a + 11 × d। a हमारे पास गिवन है 213 + 11 × -8 213 -88 विच इज इक्वल टू 3 में से 8 5 एंड 10 में से 8 2 1 2 5। ये वैल्यू हमारे पास आने वाला है, ठीक है। अब एक बार देख लेना, आप मैनेज कर लेना, 125 हमारे पास वैल्यू आ चुका है, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था सिंपली। तो ये रहा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब हमें करना है सिंपली AM, ठीक है, AM बताना रह गया है तो वो हम डिस्कस करेंगे AM के बारे में। तो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम AM के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। सपोज ABC आर इन AP, ठीक है, AB एंड C आर इन AP। कोई 3 टर्म है या इस तरीके से AP में है, ठीक है, वो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, AM। सिंपली इसको AM अरिथमेटिक मीन हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है एंड थर्ड टर्म इन दोनों का सम, एवरेज वैल्यू। सिंपली अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है एवरेज, ठीक है। a + c/2 ये होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर कोई 3 टर्म AP में दिया हुआ है तो a + c/2 ये हमारे पास वैल्यू होने वाला है। जैसे मान लो कि x प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि x,
4x+2, ठीक है, इस तरीके से x4x+2 आर इन AP, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये AP में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, बेसिकली यही कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। AP यही मतलब अरिथमेटिक मीन का बेसिकली इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी कोई डाटा मिसिंग हो तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है ये टर्म, इन दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको A, ये B और ये C है तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। सो सिंपली B यानी 4x+2 प्लस x बाई 2, simply 2x plus 2 by 2 is equal to 4, so x plus 1 is equal to 4, x is equal to 3। ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है 3, और ये भी बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फॉर्म एन AP, ठीक है, ये फॉर्म करो, AP फॉर्म करो। तो 3 4 एंड 3 + 2 व्हाट 5, तो 3 4 5 इस तरीके से, D क्या होने वाला है 1। ये हो गया हमारा AM का कंसेप्ट, बेसिकली ये AM का कंसेप्ट, ये इसलिए मैंने शायद मिस हो गया था, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। AM सिंपली अगर कोई 3 टर्म या कोई भी टर्म अगर AP में है तो 2 फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम मिडिल टर्म के बराबर होगा, उसके मीन के बराबर होगा, ठीक है। ये नहीं कि सम के बराबर, उसके डिवाइड बाई 2 भी करना होगा, ठीक है। इस तरह से मान लो अगर 4 टर्म 5 टर्म 7 टर्म है तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 8 टर्म है तो इस तरीके से वैल्यू को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन ये रहा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, और ये रहा पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने बना चुके हूँ, जहाँ पर पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया, पार्ट 2 में हमने फॉर्मूलेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो किए, पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, और एक कंसेप्ट छूट गया था AM, उसके ऊपर डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा 1 शॉट कंप्लीट होता है, और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, और इससे आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन और कितना इजी चैप्टर है, ठीक है। अब आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।